हेलो फ्रेंड, आज मैं आ गई हूँ इन्हान देवी माँ दर्शन करने के लिए। इतनी सुंदर मंदिर बनी है यार ना, इस मंदिर के आप बखान नहीं कर सकती। इस मंदिर की खूबसूरती ना इतनी अद्भुत थी। मैंने पहली बार इस मंदिर गई थी, मुझे देखकर इतना मन को संतुष्टि मिला, इतना मन को शांति मिला ना। सच बताओ ना, पति देव की ड्यूटी नहीं जाना होता ना तो मैं कुछ घंटे के लिए इस मंदिर में बैठ करके अपना समय थोड़ा समय व्यतीत करती जरूर, क्योंकि मुझे इतना मन को शांति, इतना मन को संतुष्टि मिली थी। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कान्हा विथ के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी इन्हान देवी माता रानी का दर्शन करने। जैसे बाबू को आप लोग को पता है कि माता रानी का दर्शन हुआ था। तो यहाँ का मानता है कि ये भोले बाबा की मंदिर आगे आपको दिखाएंगे, माता इन्हान देवी का। तो बहुत पुरानी हमारे यहाँ की, जहाँ हम रहते हैं, कि जो माता रानी का जब दर्शन हुआ हो तो उनका आप मन्नत मान लीजिए कि उनके चरण की, उनकी रज लाकर, उनकी चंद्रामृत लाकर उनके शरीर में लगा देंगे तो जो भी माता रानी का दाग होता है, निशानी होती है माता रानी को, सब मतलब माता रानी की कृपा से दूर हो जाता है। तो बहुत बड़ी हमने अनुपमा सुनी थी। तो भैया को, जब बाबू को माता रानी जी निकली थी तो हमने सोचा हम भी माता रानी, बच्चे हैं थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं माता जी को दर्शन देने के बाद। देखो बड़े हो जाते तो बच्चे को समझ में होती नहीं कि हमको तो माता रानी दर्शन दी। बड़े हैं समझ सकते हैं कि मुझे मैया रानी ने दर्शन दिया है, वो समझ सकते हैं। पर बच्चों को सबको छूना, उसी तरह आना जाना सब बच्चे लगा रखते, बच्चे नहीं भेदभाव कर पाते हैं। इसमें विशेष तौर खोजता किसी को, मतलब बाहर लोग गए हो तो उनको छूना नहीं चाहिए, बाहर की चीज़ खाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जब माता रानी घर में निकली होती हैं तब घर में कुछ भी बनाया भी नहीं जाता। हमारे यहाँ सिर्फ भरता रोटी बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं लोग चोखा। तो हमारे यहाँ बोलते हैं भरता रोटी बनती है, उसमें बेलन वाली भी रोटी नहीं बनती, सिर्फ हाथ की रोटी बनती है। सादा खाना खाया जाता है, सादा खाना जो जिसको माता रानी ने दर्शन दी होती है उनको भी खिलाया जाता है। तो हमने यहाँ पर दर्शन किया। भोले बाबा की मंदिर बनी थी, बहुत बड़ी मंदिर बनी थी, तो हमने यहाँ पर दर्शन कर लिया। फ्रेंड, अब चलती हूँ माता इन्हान देवी का। हमने पहले ही दर्शन किया था, पर कुछ लोग जो है आगे पीछे हो गया था। तो फ्रेंड, ये है हमारी माता इन्हान देवी का, जो हमने आपको अभी तक पूरे वीडियो में बताया है। तो ये है मेरी मैया इन्हान देवी, जिसकी झोली खाली होती माता रानी सबको भर देती। कहते हैं शिव के ज्योति से नूर मिलता है, माता रानी के दरबार में जो कोई आता है कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो माता रानी सब पर अपनी इसी तरह कृपा बना के रखी मेरी मैया रानी। सभी माता बहनों की इसी तरह झोली में अपना आशीर्वाद ही भरती रहें। हम जैसे हमको भिखारन को मैया भीख दी हो, वैसे सदा सभी माताओं को इसी तरह माँ अम्बा जगदम्बा भीख देती रहे, मेरी माँ इन्हान देवी मैया। तो फ्रेंड, हमने दर्शन किया, आप लोग भी कर लीजिए। बोलो, बाल से बना लिया है, जल्दी से थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, उसके बाद चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत। आप सब लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो हम और बाबू जा रहे हैं शक्तिपीठ इन्हान माता का दर्शन कराने के लिए, क्योंकि जब उनको माता रानी निकली थी तो हमने मन्नत माना था, मैया रानी इनका ठीक कर दीजिए, आप इनका भीख दे दीजिए, मैं आपका दर्शन करने आऊँगी। तो हम तैयार हो चुके हैं, हम माँ बेटे। तो कैसी लग रही हूँ, माँ बेटी की जोड़ी कैसी लगती है बताना पहले। तो चलिए तैयार होते फटाफट भी चलते हैं, आप सबको वहाँ के दर्शन लुक दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। धान हमारा कट गया, मड़ाई हो चुका है, अभी हम खेत में है। अभी हमारा धान का रास है, उधर जो पैरा हमारा मार के रखा हुआ है पैरा है। तो अभी इस समय बज रहे हैं 5, पौने 5। देख सकते हैं मौसम की अकॉर्डिंग, आप लोग देख सकते हैं कितना ठंडा मौसम हो गया होगा। तो ये हमारी धरती माता का अन्न है। देख लीजिए हमारे जो खेतों में धान लगाया गया था, इसका फसल देख लीजिए, ये देखिए। तो चलिए अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हैं। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि हमारी अन्नपूर्णा जब तक नहीं रहेंगे हमारे जीवन में, हम लोग नहीं रह सकते। कहते हैं अन्न के बिना 2 दिन चल सकते हैं, तीसरे दिन नहीं चल सकते हैं। अन्न, जल और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे शरीर का एक हिस्सा है। मानो कि 99% हमारे शरीर का हिस्सा हमारा अन्नपूर्णा माता हमारी जल होता है। तो हमारी बात से हो सकता है आप लोग एग्री ना हो, सोचते हैं आप लोग झूठ भी बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। बाबू वहाँ पर अभी उस वाले खेत में धान मड़ाई हो रहा है, उस वाले पार में खेत में, इधर हम धान मड़ाई हो रहा है। चलिए हमारे साथ।
दो चुके हैं, अब जा रहे हैं घर मौज खाने। हाँ 30 लगा हुआ तो और बहुत ज्यादा महंगा। हाँ मेला के पास पहुंच चुके, जो छोटा सा मेला है हमारा लगता है। आए हैं मेला में, बने रहे हमारे साथ। हेलो फ्रेंड, हमने वहाँ माता शक्ति पीठी नहन देवी का दर्शन करने के बाद हमने बाबू को लेकर नानी के घर उनके आ गए, मतलब अपने मायके आ गए हैं। तो यहाँ पर धान की मड़ाई भी होना था। हमारा ब्लॉग बहुत लेट में जा रहा है। मैं वीडियो आज एडिटिंग करी, बाबू की तबीयत की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ आ गए। तो यहाँ मेला लगा था, तो बहन लोग बोले तो यहाँ चलो सब दीदी लोग मुझको खेतों में मेला काम दिखा के कर तब रहे हैं। जा। गाँव की बहुत छोटा सा मेला है गाँव में। तुम बहुत बोलते हो। तो लगा दो। हम लोग क्या खा रहे हैं? चने के साग तोड़ के खेत से, देखिए। नहीं हाँ नहीं फिर क्या खा रहे हो? क्या है? गेहूं। कहा तो चना साग ना गेहूं। का है? गेहूं है। कहाँ आए हो? नानी घर आए हो क्या? तो हम लोग चना साग तोड़ के थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद आप मिलके मायके आई हूँ। और फिर चने का साग खाना बहुत पसंद है। लड़ाई हो रही है। फैटिंग हो रही है। खा लिया का? क्या खाया? साग खा रहे।